16/2/2025 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 2 फरवरी 2004। हेडिंग है पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रह विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो दुआएं लो। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसीलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं, तना भी हैं। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथ ही आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है, उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसीलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा या पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करनी है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपनी वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है, तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। नाम क्या दिया बाबा ने तुमको? रूहानी मिलिट्री। तो जब कोई अशांति का विशेष वायुमंडल हो तो मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं, यह स्मृति रहती है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है या अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है? आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियां या देवताओं को पुकार रहे हैं, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने में आता है सुनने में या नहीं? कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टाल टालियां हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है? जड़ में भी आप हो, तना भी आप हो, साथ में परम धाम में भी देखो। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है, जानते हो ना? इस नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको यह हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सबके हो।
ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी कि यह हमारे ही पूर्वज या इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पहले बताया पूर्वज, दूसरा पूज्य, माना पूर्वज भी हो और दूसरा फिर उनको उठाओ पूज्य भी हो, माना कोई भी धर्मात्माएं हो या फिर पीछे जाकर खड़ी हो जाओ, चाहे महात्माएं हो, किसी की भी ऐसी पूजा नहीं होती विधि पूर्वक। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा जो समझते हैं हम पूर्वज आत्माएं हैं। यह नशा रहता है, यह स्मृति रहती है, वह हाथ उठाओ। रहती है, अच्छा रहती है वह तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है? सदा, सदा रहता है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं। फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। तो बाबा को ये कभी कभी वाला जो शब्द है वो अच्छा नहीं लगता। देखो बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, तो प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी, अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए। या कभी कभी बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टेंस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो। सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना हो। इस समय वाचा की सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं। यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न रूप स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? कि जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। कब? जब पहले आप निमित्त बनी हुई आत्माएं निर्विघ्न बनो। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो, करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। सदा काल का परिवर्तन होगा जब वो आत्मा क्या करे? स्वयं भी पूरा पुरुषार्थ करे। लेकिन आपकी अगर भावना है, थोड़े समय के लिए भी अगर उसको अनुभव हुआ तो वो आगे अभ्यास करेगी ना। आत्मिक भाव इमर्स करो। जैसे शुरू शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि वृत्ति, आत्मा आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया।
अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया। खत्म नहीं हुआ लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वही कल्प पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सब श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझ देवात्मा ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो लेकिन दुआएं लेने जाती हैं, दुआएं लेकर आते हैं। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल और भावना में सबको दुआएं देना और दुआएं लेना। आपका टाइटल है, वरदान ही है, महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो। यह मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। क्या सहज है? दुआएं देना सहज है या लेना सहज है? क्या सहज है? देना फिर भी लेने के मुकाबले। लेने के लिए क्या चाहिए? दूसरे को कैसे फोर्स करोगे कि हमको दुआएं दो? लेने के लिए तो योग्य पात्र बनना पड़े, लेकिन देना वो तो अपने हाथ में है। कोई आपका ऑपोजिशन करे तो भी दुआ देंगे? इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास? ऑपोजिशन तो होगी, क्योंकि ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। क्या नियम बताया? पहलवानों के साथ माया पहलवान होकर क्यों लड़ती है? क्यों? नियम ही है क्या? क्या नियम है? ऑपोजिशन ही आपको अपनी पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो, सबसे ज्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना। और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? माना बाप किसी एक एक को बैठ के ये नंबर नहीं बांटते कि इसका पहला नंबर। ऑपोजिशन में जिसने जीत पाई, जितना फेस किया और हिम्मत नहीं हारी, तो उस हिसाब से उसकी सीट फिक्स हो जाती है। ब्रह्मा ने पाई ना, कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति, दृष्टि रखो। यह कल पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल कर इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेदारी है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। कब? जब खुद को बदलने का लक्ष्य होगा, इंटरनल जो आप अपनी मेहनत करेंगे, तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिक आपको दुआएं मिलेंगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो कि मुझे निमित्त बनना है। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो, यह परिवर्तन करो। ऊपर क्या बताया, क्या करना है, तो उसके विपरीत क्या परिवर्तन करेंगे? 3 बातें हैं, पर चिंतन, पर दर्शन और तीसरा पर मत। तीसरे की मत पे चलना, किसी पर की, या पर संग कुसंग। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर, 3 पर काट दो और एक पर अपने पास रखो। 3 कौन से काटने हैं? पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत या पर संग। और एक पर अपने पास रखो, परोपकारी। और यह 3 पर काट दो, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, अर्थात कुसंग। पर का फालतू संग, पर उपकारी बनो।
तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे लेकिन आप दुआएं दो, इतनी हिम्मत है हिम्मत। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी कि कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे। लेकिन दुआएं देंगे तो वो भी कैसी परिस्थिति में, जब कोई आपका अपोजिशन करे और आप दुआएं दें, तो बाबा एक्स्ट्रा मदद देंगे। मिक्स नहीं करना, बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो, हिम्मत है तो हाथ उठाओ, करना पड़ेगा। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे? मधुबन वाले टीचर्स करेंगे? अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे, मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है, वह कहती है हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वह बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दें? क्या उत्तर दें? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी, है ना। वो है एडवांस पार्टी, कहाँ बैठे हैं? अव्यक्त वतन में अव्यक्त फरिश्ते। वो कहते हैं जब ये साकारी फरिश्ता रूप धारण करें तब क्या हो? दोनों का मिलन हो। तो जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तो वह पूछते हैं तो क्या जवाब दे? कितने साल में बनेगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। सोचते हैं ना, जब बाबा ने डेट फिक्स की तो कोई बड़ा दिन होता है तो समझते हैं इस दिन हम अच्छा काम कर लेंगे क्योंकि शुभ दिन है। तो बाबा कह रहे अब तो सब कुछ मना लिया, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड जुबली, अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं, सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो, यह दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ। रमेश को कहते हैं बताओ, कहा आखिर तो यह होना ही है। आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। सोचो, ये वो महारथी हैं जो सभा में घंटों भाषण कर सकते हैं लेकिन एक प्रश्न का जवाब नहीं कि आखिर कब तक। बस ये कह सकते हैं आखिर में तो होना ही है, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, चलो कम से कम इतना निश्चय तो है ही। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है, हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। यह तो कर सकते हैं ना, यह करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। क्या करके दिखाओ 1 साल में? कोई कैसा भी दे लेकिन आप उसको दुआएं दो। तो यह करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। मनाए, उन्होंने तो 1 साल दिया, अभी ये फरवरी ही चल रहा था ना, तो 2004 का पूरा साल बाबा देखेंगे कौन कितनी शुभ भावना रखता है, उसके बाद फिर डेट फिक्स करेंगे। मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा। कोई भी अंत की डेट अगर सोच रखी है कि वो समय आएगा तब मेरा ऑटोमेटिक होगा, बाबा कह रहे हैं ऑटोमेटिक कभी भी होगा नहीं। अभी से उसकी तैयारी होगी तो अंत समय में एडिशन हो जाएगा। अपनी ही की हुई मेहनत का उस समय क्या होगा? कुछ ना कुछ हिसाब किताब चुकतू होंगे ना, तो उसका रिजल्ट निकलेगा। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा, इसीलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकेंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो? तो 1 सेकेंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले, लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो।
चारों ओर की विश्व की पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्व परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। दादी जी और दादी जानकी से अच्छा है, दोनों दादियां बहुत अच्छी पालना कर रहे हैं, अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बनी हुई है ना। तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है, खुशी होती है ना। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना, सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियां बाप दादा को गले लगी। जैसे यह देखकर खुशी होती है, वैसे इन्हों जैसा बन के कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है तो कोई विशेषता है तब निमित्त बनाया है, और वही विशेषताएं आप हर एक में आ जाएं तो क्या हो जाएगा, अपना राज्य आ जाएगा। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वह आ जाएगी। अभी याद है ना कि डेट फिक्स करनी है, हर एक समझे कि मुझे करनी है, तो सभी निमित्त बन जाएंगे। हर एक को क्या करना है, जो डेट दे दी उस अनुसार दौड़ रहे हैं। हर एक को क्या करना है, अपने लिए कोई डेट फिक्स करनी है, तो क्या हो जाएगा, सभी निमित्त बन जाएंगे, तो विश्व का नव निर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव यह गुणों की खान है। कितने दिव्य गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं, लेकिन कौन सा गुण बताया, निमित्त भाव। इसमें क्या क्या आ जाता है, निमित्त भाव माना इंस्ट्रूमेंट समझना, उसमें मैंपन का अभाव है तब कहेंगे निमित्त भाव। उसमें निरहंकारीपना आ गया, उसमें सहनशीलता आ गई, उसमें नम्रता का गुण आ गया, सब कुछ आ गया। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है। अगर मैंपन नहीं है तो सारे गुण जैसे कि आत्मा में हैं ही। निमित्त बनने से और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है, सहज योगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है, तो प्यार का रिटर्न है विशेषताओं को समान बनाना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को भले फॉलो करो, आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, वरदान है निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। विजय का तिलक भी कितना लंबा देते हैं, है ना, विक्ट्री। फिर कहा निश्चय की अखंड रेखा है जितनी बड़ी, उतना ही क्या होगा, विजय के तिलकधारी बनेंगे। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे या ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। किस हिसाब से, कि कुछ भी होता है तो किसी बात के विस्तार में नहीं जाते कि ये क्यों ऐसा हुआ, वैसा क्यों हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, नथिंग न्यू, इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट। माना इस आत्मा को क्या है, एकदम निश्चय है। तो उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय के रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। माना विजय प्रैक्टिकल में नहीं, लेकिन उनकी स्मृति में क्या रहता है हमारे, हमेशा निश्चय के आधार से कि मेरी विजय को कोई रोक नहीं सकता। तो ये कहेंगे स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। क्या क्या निशानी बताई, क्या बताई, जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे और उनके ज्ञान रत्नों से खेलने वाले, और निश्चय की रेखा कभी उनकी खंडित नहीं होती बीच बीच में। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले, याद और खुशी में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा।
स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्न चित्त रहना। माना प्रसन्न रहने के लिए कितने संकल्प करने पड़ते हैं, हम कैसे खुश रहें। ये पूरी वाणी चल गई किस लिए, कि कैसे ब्राह्मण जीवन में हंसते खेलते चलें। और बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना, माना प्रसन्न चित्त रहना। दुख भी तो किस बातों से, कोई फिजिकल दुख है क्या? दुख भी तो अपने मन बुद्धि की गति को देख के ही है ना। वहां अगर फुल स्टॉप आ जाए तो आत्मा कैसी होगी? हर्षित होगी। अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। है ना, एक का अगर प्रिय है तो क्या होगा? एकांत प्रिय भी होगा। उसको अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा है, नहीं तो अनेकों के प्यारे बनने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं दुनिया में। बहुत हमारे फॉलोअर हो जाएं, बहुत लोग हमको देखें, हमारी महिमा करें। और जो एक का प्रिय है वो क्या होगा? एकांत प्रिय। एक का प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ है, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। अच्छा, ओम शांति। दो 11/2024 साकार मुरली पॉइंट है। गायन है फॉलो फादर। जैसे यह बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं, वह पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। जैसे किस फादर को फॉलो करना है? जो पुरुषार्थ करते हैं। और कहता कौन है तुमसे? जो पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर है ना, मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं। यह अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो। जैसे यह फादर याद करते हैं, यह फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। अगला है इसी मुरली का। आगे फीमेल्स पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी। यह बाबा बहुत अनुभवी है। बाप कहते हैं, मैं यह सब नहीं जानता। किसने बताई ये हिस्ट्री की बात, कि आगे ऐसे होता था, फीमेल्स को पढ़ना नहीं होता था। लेकिन बाप जब आए तो पहले पहले क्या किया? शक्ति सेना को ही आगे रखा, तो कंट्रास्ट किया कि आगे फीमेल्स पढ़ती नहीं थी। बाप कहते हैं, मैं यह सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूँ। जितना नीचे की स्टेज में रहते हैं तो नीचे की बातें, देह, देहधारी, देह के पदार्थ, ये सब क्या है? हमारी स्मृति में कहीं ना कहीं रहते हैं। और जितना ऊपर में रहते हैं तो इन सब बातों से न्यारे और प्यारे। मैं तो ऊपर में रहता हूँ। यह सब बातें यह ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। यह अनुभवी है। मैं तो मन मना भव की बातें ही सुनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद कौन सी स्टेज में हूँ? बहुत ऊपर रहता हूँ। तो मैं तुमको मन मना भव की बातें सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ, जो यह नहीं जानते। यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता। मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। 4/11/24। तुम्हारे में जो भूत हैं, जो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। बाबा, यह भूत हमको तंग करते हैं। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना, वरना पहले तो वो भूत दिखे कि कौन से भूत हैं जो हमारी आत्मा को ही क्या कर रहे हैं? दुखी कर रहे हैं। तो उनको निकालने की बाप युक्ति बताएंगे। कब? जब उसका वर्णन करेंगे। भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना, देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है, उसको निकालने के लिए फिर राय लेनी चाहिए। अगला है, तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा में तुम बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो तुम जो भी मांगो मिल सकता है।
प्रकृति दासी बन जाती है। उनकी शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि जो दास दासी होते हैं, अच्छे जो दास दासी होते हैं, उनकी क्या विशेषता है? वो अपना कार्य स्वतः करते हैं या मालिक जब ऑर्डर दे तभी करते हैं। जो उनको पता है अपनी एक दिनचर्या कैसे करना है। अच्छा दास होगा तो क्या करेगा? पालना स्वतः ही करेगा। तो बोला पहले तो तुम अच्छी रीति याद में रहो तो जो मांगो वो मिल सकता है। और फिर क्या कहा? प्रकृति दासी होती है, शक्ल आदि भी ऐसी खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, माना एक समय ऐसा आएगा जब तुमको मांगने की दरकार नहीं, लेकिन जब हमारे अंदर धैर्यता उतनी नहीं है, हमें अभी अभी चाहिए, तो अच्छी रीति याद में रहो तो तुमको कुछ भी मिल सकता है। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे, इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं। तीसरा है, तुम योग में पूरा रहकर किसको कुछ भी कहेंगे, कोई विचार नहीं आएगा, योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। तुम योग में रहकर किसी को कुछ भी कहेंगे तो वो कुछ भी आगे कह नहीं सकेगा, माना उसको फिर कोई विचार ही नहीं आएगा। जिस तरह की तुम्हारी स्टेज है उसके लिए उसको पूरा तीर लगेगा। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कब? जब ये अवस्था बन जाए तो कैसी सर्विस हो सकती है? कितनी सर्विस हो सकती है? क्वालिटी की। कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं। माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं। सर्विस तो बहुत है, बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है। बाप को हम कहाँ किचड़े में ले जाएं, किसके साथ बोलें? बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है, सन शोज फादर। बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अगला है 5-11-24। बाप कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। कब? बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा का अंत होगा, अर्थात ड्रामा का अंत अर्थात है ना, जब इस पुरानी दुनिया का अंत है वहां से तो नई दुनिया की शुरुआत है ना। तो जब पुरुषार्थ का अंत होगा तो क्या होगा? नई दुनिया। वहां थोड़ी पुरुषार्थ करना है, स्व स्थिति में चले गए उनको फिर पुरुषार्थ करना है। उनके लिए पुरानी दुनिया समाप्त हो गई। तो ड्रामा का अंत होगा अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा, तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। अगला है, यह बाबा भी जानते हैं, हमने अपना यह शरीर रूपी मकान किराए पर दिया है। यह मकान है ना, इसमें आत्मा रहती है। हमको बहुत फकुर रहता है कि भगवान को हमने किराए पर मकान दिया है। ड्रामा प्लान अनुसार और कोई मकान उनको लेना ही नहीं, कल्प कल्प यह मकान ही लेना पड़ता है। इनको तो खुशी होती है ना, परंतु फिर हंगामा भी कितना मचा। ना बाप ने रथ लिया, ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात हो गई कि जब ये समय आएगा, संगम की जब आदि आएगी, तो बाप को ब्रह्मा का ही तन लेना है। तो ये तो खुशी की बात है, लेकिन फिर हंगामा भी तो बहुत मचा ना। यह बाबा हंसी कुड़ी में कब बाबा को कहते हैं, बाबा आपका रथ बना, तो हमको इतनी गाली खानी पड़ती है। बाप कहते हैं सबसे जास्ती गाली मुझे मिली, अब तुम्हारी बारी है। ब्रह्मा को कब गाली मिली नहीं है, अब बारी आई है। वरना पहले तो कहाँ चले गए थे? जब साक्षात्कार की इधर लीला चल रही थी तो बाबा कहाँ बैठे थे? कश्मीर में। तब भी तो लीलाएं चल रही थी ना, तब भी विरोध करने वालों ने विरोध किया होगा। बाबा कहते हैं ये तो जाके वहां बैठ गए, तो तुमसे भी ज्यादा गाली खाई है ना, अब तुम्हारी बारी आई है। कहते हैं ना, सोमवार इसकी बारी, इसकी बारी, तो अब सोम की बारी आई। अगला है, रथ दिया है, यह तो समझते हैं ना, तो जरूर बाप से मदद भी मिलेगी। फिर भी बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो। रथ दिया है तो यह समझते हैं कि इनको कुछ ना कुछ उसकी
खातिरी तो बाप करेंगे ना, लेकिन याद की सब्जेक्ट में सब एक ही लाइन में है। याद के लिए बाबा कहते हैं, माना ये बाबा कहते हैं बाप को निरंतर याद करना, इसमें तुम बच्चे इनसे भी जास्ती तीखे जा सकते हो, क्योंकि इनके ऊपर तो मामला बहुत है, बल ड्रामा कहकर छोड़ देते हैं। फिर भी कुछ लेस जरूर आती है, माना नथिंग न्यू कर दिया, ड्रामा कह के छोड़ दिया, फिर भी कुछ ना कुछ संकल्प, क्योंकि डिसीजन देना है, बच्चों की संभाल करनी है, जिम्मेवारी है, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, संकल्प तो चलेगा ना। यह बेचारे बहुत अच्छी सर्विस करते थे, संग दोष में खराब हो गए, कितनी डिससर्विस होती है। ऐसा ऐसा काम करते हैं, लेस आ जाती है। उस समय यह नहीं समझते कि यह भी ड्रामा बना है। पहले तो बच्चों के ऊपर तरस आता है कि ये बेचारे कितने अच्छे थे, चले गए, सर्विस करते थे। फिर उस समय ये बात ड्रामा की याद नहीं आती, फिर बाद में ड्रामा, यह भी ड्रामा बना हुआ है, उस समय याद नहीं आता है, यह फिर बाद में ख्याल आता है कि यह तो ड्रामा में नूंद है ना। अगला है, बारात तो शिव की ही गाई हुई है और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी, कहाँ वह मूल वतनवासी, दोनों एक हो कैसे सकते हैं। यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको एडॉप्ट किया है, तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहरा ना। बाकी बारात किसकी गाई हुई है, शिव की बारात गाई हुई है, और कोई गुरु की नहीं। मनुष्यों ने फिर शिव और शंकर को मिला दिया। अब कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी और कहाँ वह मूल वतनवासी, दोनों एक हो कैसे सकते। यह भक्ति मार्ग में लिख दिया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन बच्चे ठहरे ना, ऐसे नाम जोड़ देते हैं, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण, किस आधार से, कुछ ना कुछ संस्कारों में क्या है, समानता। जैसे बाप बैकबोन का पार्ट बजाते हैं शिव बाप, ऐसे ही शंकर का भी जैसे बोला कोई पार्ट नहीं है इतना, लेकिन तो क्या हो गया, बैकबोन तो है ना, इतना गायन है तो कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे ही थोड़ी गायन हो जाता है, लेकिन बैकबोन के रूप में समान पार्ट बजाए, इसलिए दोनों का नाम जोड़ दिया। ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको अडॉप्ट किया, तो यह शिव बाबा का बच्चा ठहराना। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है ऑनलाइन?